हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल पेपर। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं और आप सब फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके मन में कंफ्यूजन जरूर होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल में और कैसे आंसर करना होता है। तो देखिए, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन पेपर ये लिया है, ये सेट वन है। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लाइनेक्स कमांड से पूछा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा हुआ है। और फोर्थ क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा हुआ है। और एक और क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनरली ईमेल से रिलेटेड होता है, आउटलुक से रिलेटेड होता है। ये फाइव क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको वहां पर सिस्टम पे करके दिखाना होता है। और उसके बाद आपसे वाइवा लिया जाता है, यानी जो टीचर होते हैं वो आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो या इससे रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है आपको उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं भी हो सकता है। हो सकता है आपके बेसिक फंडामेंटल आपने जो पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया मेमोरी सिस्टम क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो आपको जो बेसिक फंडामेंटल आपने स्टडी किया है कंप्यूटर में, उसकी भी प्रिपरेशन आपको करके जाना है। और साथ साथ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, इंटरनेट यानी जीमेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सिस्टम पे करके दिखाना होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ टीचर ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपने किया है उसको आप पेपर पर राइट कीजिए, यानी आपको वहाँ पर आंसर शीट भी दिया जाता है और उस आंसर शीट में उसके स्टेप्स लिखने होते हैं। जनरली फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ऐसा वो नहीं कहते हैं। वो आपसे वाइवा ही लेते हैं और वाइवा आपने सही दिया है, यानी आपने एक दो क्वेश्चन भी सही आंसर किया है तो आप पास हो जाते हो। इसीलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना चाहिए। और जो फंडामेंटल सब्जेक्ट आपने स्टडी किया है, कंप्यूटर फंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड जो बेसिक कमांड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिनक्स कमांड। लिनक्स कमांड आप कहाँ पे रन करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे आप। तो देखिए, आपके सिस्टम में यदि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है फिर तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। या आप ऑनलाइन कंपाइलर के हेल्प से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट याद रखिए कि ऑनलाइन कंपाइलर में सारे कमांड्स आपके वर्क नहीं करते हैं। या कोई आप स्मॉल टूल डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया हुआ है। जेनोटेक यूनिक्स सेल के नाम से ये टूल अवेलेबल है, आप इसको गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा। यहाँ भी कुछ बेसिक कमांड की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ कमांड यहाँ पे रन करके बताता हूँ किस तरह से करना चाहिए। देखिए, मैंने ls कमांड लिया है। ls ये हमारे क्वेश्चन सेट में भी दिया हुआ था। ls आपको टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। देख रहे हो आपके स्क्रीन पे जितने भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बने हुए हैं सबका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसी कमांड को एक बार फिर से आप राइट कीजिए। ls स्पेस मैंने टाइप किया है एंड डैश और यहाँ पे एल प्रेस किया है, देख रहे हो आप। अब इसको एंटर प्रेस करो, देखो आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये लिस्ट, फाइल का लिस्ट आ रहा है, साथ में बहुत सारे डिटेल्स आ रहे हैं। ये देखो, ये फाइल का परमिशन है, ये इसकी साइज है, और ये कब इसको बनाया गया और फाइल का नेम, ये सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ठीक है। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक और देख लो कमांड, हु एम आई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हु एम आई का मतलब है कि जो करंट लॉग्ड यूजर है उसका नेम डिस्प्ले करेगा। देख रहे हो आप यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, फिक्स यूजर। ये हमारा यूजर है जो करंटली अभी सिस्टम पे लॉग इन है, तो उसका नेम डिस्प्ले हो रहा है। इसी से रिलेटेड एक और कमांड है, हमारे क्वेश्चन सेट में भी दिया हुआ था, हु। अब यहाँ पे हु का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑल लॉग्ड यूजर, यानी जितने भी यूजर अभी यहाँ पर लॉग इन होगा। तो देखिए, ये स्टैंड अलोन सिस्टम है, सिंगल सिस्टम है, यहाँ पे अभी एक ही यूजर है। तो इस वजह से ये कमांड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। हु का मतलब होता है जितने भी लॉग्ड यूजर होगा, यानी सर्वर पे जितने यूजर अभी लॉग इन किया हुआ है उन सबका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये जो टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, ये हु कमांड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर भी आप इसको याद रखिए कि हु कमांड का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑल लॉग्ड यूजर एंड हु एम आई का मतलब होता है सिंगल यूजर जो अभी करेंटली यहाँ पर लॉग इन है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि फाइल कैसे बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए इसमें कैट कमांड होता है, कैट और एक ग्रेटर देन का साइन होता है। और यहाँ पे एक फाइल का नेम आप लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अनमोल। ठीक है, अनमोल वन मैं कर देता हूँ फाइल। और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करो और यहाँ पे आप टाइप करो हेलो, हाय, वेलकम, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। पिक्सल्स, क्लासेस, बीसीए, एमसीए, ऐसे मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस ये बना लिया। ठीक है। अब इसको कंट्रोल सी या कंट्रोल डी से आप इसको सेव कीजिए। देखिए, फाइल सेव हो गया।
अब आप इसको दोबारा ओपन करना चाहते हो तो अगेन फिर से आपको कैट कमांड यूज करना है। कैट एंड फाइल का नेम क्या था, अनमोल वन। ये देखो अनमोल वन आपने टाइप किया, एंटर बटन प्रेस करो, देखो यही फाइल लिखा था आपने। तो इस तरह से आप फाइल बना सकते हो। ये बहुत ही बेसिक कमांड है, आपके कमांड एक क्वेश्चन सेट में दिया हुआ है। नहीं भी दिया होगा तो वहाँ टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि फाइल कैसे बनाते हैं, आप बना के बताइए। तो ये कमांड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ मैं कुछ कमांड्स और बता देता हूँ आपको जो हमारे क्वेश्चन सेट में दिया हुआ था। जैसे एक डायरेक्टरी चेंज करने के लिए दिया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं। पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं हम लोग। MKDIR ये डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। यहाँ पर आपने डायरेक्टरी का नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्स 200 यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, ये देखो एंटर प्रेस कीजिए, डायरेक्टरी बन गया। कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले होगा, डायरेक्टरी बन चुका है। अब इसमें काम करना है तो देखो यहाँ पर आपको राइट करना है CD यानी चेंज डायरेक्टरी। और यहाँ आपको डायरेक्टरी का नेम जो भी मैंने बनाया था 200, ये देखिए एंटर प्रेस करो। ये यहाँ पर ये ये आ गया डायरेक्टरी, देख रहे हो आप लोग। ये देखिए पिक्स 200 यानी यहाँ पर ये आ गया। इसका मतलब है ये डायरेक्टरी बन चुका है और अब हम लोग ये डायरेक्टरी एक्टिव हो गया है। यानी अब जो भी फाइल आप बनाओगे वो इस डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा। इससे फिर से वापस जाना हो तो CD स्पेस एंड डॉट डॉट प्रेस कीजिए और ये एंटर बटन प्रेस करो, फिर से हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यानी पहले वाले डायरेक्टरी में आ गए। अब यहाँ पे आप देखो एक और कमांड मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हेड और यहाँ फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम हमने अभी बनाया था, उस फाइल का नेम क्या है, अनमोल वन। अनमोल वन एंटर प्रेस कीजिए। ये देखो ये बाय डिफॉल्ट 10 लाइन प्रिंट करता है, बट हमारे फाइल में 10 लाइन्स नहीं होंगे। तो मैं इसको इस तरह से आपको बता दूं, हेड माइनस, माइनस नहीं है बल्कि इसको हम लोग डैश पढ़ेंगे। हेड स्पेस डालना है, उसके बाद -3 और उसके बाद फाइल का नेम लिखना है अनमोल वन। अब खुद देख लो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। देख रहे हो आप 3 लाइन्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यानी इस फाइल से 3 लाइन प्रिंट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे कोई कमांड पास नहीं करोगे, यानी यहाँ पे नंबर आप पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 10 लाइन्स प्रिंट करता है हेड से। इसी तरह यहाँ पे आप टेल टाइप करोगे तो क्या होगा कि वो बॉटम पार्ट से 3 लाइन्स को प्रिंट करेगा। और ये माइनस नहीं है, याद रखना, ये कमांड का सिंटेक्स होता है, यहाँ पे डैश इनपुट करना है। तो इस तरह से आप कमांड की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, एक और कमांड देखिए यहाँ पर chmod ये कमांड होता है। कमांड इसमें परमिशन सेट करने के लिए, किसी फाइल की परमिशन सेट करना है। तो देखो हमारे पास यूजर होता है UGO, UGO इक्वल टू RWX। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, यानी तीनों यूजर का RWX परमिशन हमने सेट कर दिया। अनमोल, फाइल का नेम क्या है, अनमोल वन। एंटर बटन आप प्रेस कर दो इसको। यस, ये देखिए ये फाइल का परमिशन हमने चेंज कर दिया। UGO का मतलब है, U का मतलब ऑनर, G का मतलब ग्रुप, O का मतलब अदर्स। तो ये तीनों यूजर्स की परमिशन RWX मैंने सेट कर दिया। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कमांड्स हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट कमांड की आप प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको कमांड प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलो देखो एक और कमांड रह गया यहाँ पर, PS कमांड है। ये देख रहे हो PS कमांड का मतलब होता है प्रोसेस लिस्ट, यानी जितने भी बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे होंगे उन सभी प्रोसेस का लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे आप टास्क मैनेजर विंडोज में यूज करते हो तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर PS है टास्क मैनेजर के बदले। यानी PS कमांड से जितने भी बैकग्राउंड में रनिंग प्रोग्राम या प्रोसेस है उन सबका लिस्ट डिस्प्ले करेगा और साथ में ID डिस्प्ले होगा। इस ID के हेल्प से इसको किल भी कर सकते हो। जैसे हमें इसको ऑफ करना है, बंद करना है किसी प्रोसेस को, तो यहाँ पर आप ये देखिए किल, और किल के बाद यहाँ पर कोई प्रोसेस आईडी यहाँ पे राइट कर सकते हो। जैसे 17168 मैंने यहाँ पर प्रेस किया और ये देखिए, ये देखो इसका आईडी मैंने टाइप किया है 17168। ये कंसोल, तो ये वाली फाइल देखो ये बंद हो गया। देख रहे हो आप, ये ऑलरेडी बंद हो गया है, यानी ये इसी प्रोसेस को मैंने किल कर दिया। देखिए क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर ये बी, इसमें क्या कह रहे हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल नेम्ड exam.txt, यानी इस नेम से एक फाइल बनाना है यूजिंग एनी मेथड। किसी भी मेथड से आप फाइल बनाइए, फाइल बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। और उसमें कुछ टाइप करना है, ये सेंटेंस टाइप करना है। और चेंज द परमिशन, फाइल की परमिशन अभी भी मैंने आपको बताया था, ये फाइल की परमिशन चेंज करके बताना है। ये देख सकते हो, ये ठीक है। चलिए, तो अभी अभी मैंने आपको बताया फाइल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं कमांड, कैट
और यहाँ पर ये स्पेस डालना है, उसके बाद ये साइन आप इनपुट करोगे, ग्रेटर देन साइन आप इसको समझ सकते हो। और यहाँ पर आप फाइल का नेम क्या देना है, एग्जाम डॉट टी एक्स टी, ये ध्यान रखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है उसी फाइल को नेम टाइप करना है। चलिए ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे टाइप क्या करना है, इग्नू, यहाँ पर देखो इग्नू एग्जाम ये टाइप करना है। और यहाँ फिर से आपने एंटर प्रेस किया, कंट्रोल सी या कंट्रोल डी प्रेस करना है, ये देखो फाइल सेव हो गया। अब यहाँ से फाइल को देखो ओपन करके देखना चाहोगे, देख सकते हो कैट, और फाइल का नेम क्या है, एग्जाम डॉट टी एक्स टी। यस, ये देखिए फाइल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फाइल हमारा सेव हो चुका है। अब इसकी परमिशन चेंज करना है, तो क्या बताया था मैंने, सी एच मोड। देखो इस सॉफ्टवेयर में इसका सिंटेक्स है, मैंने अभी अभी बताया है आपको, यूजीओ, 3 यूजर होता है, ऑनर, ग्रुप एंड अदर्स। तीनों यूजर का परमिशन यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन में क्या दिया, आर डब्ल्यू एक्स एंड डॉट डॉट, यानी तीनों यूजर का परमिशन आर डब्ल्यू एक्स हमें यहाँ पे असाइन करना है। आर डब्ल्यू एक्स इस तरह से लिखिए, यूजीओ यानी ऑनर, ग्रुप एंड अदर, तीनों यूजर का परमिशन। और उसके बाद फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम अभी मैंने क्या बनाया है, एग्जाम डॉट टी एक्स टी, ये देखिए, ये आप दोगे इस तरह से, देखो परमिशन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो देखो लिनक्स से, देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपके एग्जाम में, सेल स्क्रिप्ट राइट करने के लिए आता है, यानी ये प्रोग्राम होता है, ये एक प्रोग्राम राइट करना है यूनिक शेल के अंदर। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपके क्वेश्चन पेपर से, ये 1 to 5 नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, 1 to 5, 1 to 50, 1 to 20 नंबर्स आपको प्रिंट करना है वाइल लूप का यूज करके। ये हम लोगों ने स्टडी किया था कंप्यूटर फंडामेंटल में, मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, फॉर लूप वाइल लूप किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। बट यहाँ पे सेल स्क्रिप्ट में इसके राइट करने का तरीका डिफरेंट है। तो आप इसको एक बार इसके फॉर्मेट को ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में फिर लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप प्रोग्राम राइट कैसे करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पर एक एडिटर ओपन करोगे, देखो वीआई एडिटर, जैसे आपके विंडोज में नोटपैड होता है, इसी तरह लाइनक्स और यूनिक्स सेल के अंदर ये वीआई एडिटर है। यहाँ पे आपको वीआई टाइप करना है, स्पेस देना है, और एक प्रोग्राम का नेम लिखोगे आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पिक्स एस टी डी, पिक्स स्टूडेंट के नाम से मैंने एक फाइल बनाया। फाइल का नेम जरूर याद रखना, क्योंकि इसी नेम के हेल्प से फिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा। तो पिक्स एस टी डी के नेम से मैंने एक फाइल बनाया। अब देखो एंटर बटन प्रेस करना है आपको, जैसे ही आपने एंटर बटन प्रेस किया, देखिए आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आपका ओपन होके आएगा। अब इसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते अभी डायरेक्टली, आपको टाइप करने के लिए, यानी कुछ भी राइट करना चाहते हो तो परमिशन लेना होगा। और इसके परमिशन के लिए आपको आई बटन प्रेस करना है, आई फॉर होता है इंसर्ट, यानी इसमें कुछ भी इंसर्ट करना है, टाइप करना है, तो अपने कीबोर्ड से सबसे पहले आई बटन प्रेस कीजिए। देखो मैंने आई बटन प्रेस कर दिया है, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, बट अब आप इसमें राइट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया है 0, और यहाँ आप वाइल लूप इस तरह से यूज करोगे, देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट ब्रैकेट आपको यूज करना है, सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट, स्पेस देना है, ये ध्यान रखना है स्पेस का, इसमें आपको डॉलर ए का मतलब है ए की वैल्यू को कॉल करेगा। उसके बाद फिर स्पेस एल टी होता है इसमें कमांड लेस देन के लिए, इसका मतलब है ए की वैल्यू यदि लेस देन है 5 से तो ये लूप चलेगा। ये देख रहे हो आप, मैंने स्पेस दिया है, यहाँ हर जगह स्पेस है, वाइल के बाद स्पेस है, ये ब्रैकेट जो सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट है उसके बाद स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, इसके बाद स्पेस है, तो स्पेस का स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने डू टाइप किया है, डू का मतलब होता है कि वाइल का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब आप इसके अंदर जो कोडिंग करोगे वो सब कुछ वाइल के अंदर माना जाएगा, यानी जितनी बार वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा है ए इक्वल एक्सप्रेशन, आपको राइट करना है यहाँ पर, ये जो मैंने सिंगल कोट इनपुट किया है ये एक्सप्रेशन कोड कहते हैं इसको, ये आपको टाइप राइट करना है। और यस, स्पेस स्पेस देना है, उसके बाद यहाँ पर डॉलर ए और स्पेस देना है, फिर से प्लस एंड स्पेस एंड 1, एंड इसी सिंगल कोड को, और एक्सप्रेशन कोड है, एक्सप्रेशन कोड को क्लोज करना है। ये जो एक्सप्रेशन कोड है आपके लैपटॉप में कीबोर्ड में ये टैब और एस्केप बटन के आसपास होगा, वहां से आपको ये टाइप करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपने, इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू, अभी यहाँ डॉलर ए का मतलब है कि ए की वैल्यू को ये यहाँ पर कॉल करेगा। ए की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, 0 + 1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कमांड होता है इको,
एंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने यहाँ पे $A आपने टाइप कर दिया इस तरह से। ये देखो, इसका मतलब है ए की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे डन लिखना है। डन का मतलब है कि जब भी वाइल के सेक्शन को क्लोज करना होता है तो आपको यहाँ पे डन लिखना चाहिए। यानी डू का मतलब है यहाँ से वाइल स्टार्ट हुआ, डन का मतलब है कि यहाँ पर आपका वाइल सेक्शन ऑफ हो गया, यानी क्लोज कर दिया आपने वाइल को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसमें देखो, अब यहाँ पे 5 है, यदि 10 दिया होता तो यहाँ पे 10 करते, 20 दिया होता तो यहाँ 20 करते, बस इतना सा चेंजेस करना है। कई बार ये नंबर आता है कि हमें वन ऑड नंबर प्रिंट करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। 2 कर दोगे तो 0+2 यानी 2 4 6 इस तरह से प्रिंट होगा। ठीक है, चलो, तो आपने प्रोग्राम राइट कर लिया, बट अभी आपने इसको सेव नहीं किया है। प्रोग्राम को इसमें सेव कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले आप एस्केप बटन प्रेस करना है अपनी कीबोर्ड से। आप अपने लैपटॉप से एस्केप बटन प्रेस कीजिए। यस, एस्केप बटन मैंने प्रेस कर दिया, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ ये कॉलन आपको प्रेस करना है, यानी कॉलन आपको टाइप करना है। देखो, कॉलन टाइप करते ही नीचे आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है आप सबको, यहाँ पे कॉलन। अब यहाँ पे राइट करना है W और Q। W होता है सेव के लिए, Q होता है इससे बाहर आने के लिए, यानी यहाँ से क्विट हो जाएगा ये। तो इस तरह से WQ आपको टाइप करना है। ठीक है, कॉलन WQ। लेकिन याद रखें, सबसे पहले आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। प्रोग्राम राइट करने के बाद एस्केप बटन प्रेस करने के बाद कॉलन, कॉलन के बाद W और Q। ठीक है, अब देखो मैं एंटर बटन प्रेस करने जा रहा हूँ। एंटर बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये क्या है, ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया और फिर से देखो आपका ये सी प्रॉम्प्ट यहाँ पे वापस आ गया है। ठीक है, चलिए, तो प्रोग्राम आपने राइट कर लिया। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, रन करना है, तो कैसे करोगे? ये देखो, यहाँ पर आपको राइट करना है SH। यस, SH ये कंपाइलर का नेम है, सेल स्क्रिप्ट कंपाइलर। उसके बाद आपने फाइल सेव किया था किस नेम से? पिक्स std, आई थिंक यही था, याद कीजिए आप लोग। पिक्स std इसी नेम से आपने टाइप किया था। तो यहाँ पे SH स्पेस देना है और उस फाइल का नेम आपको टाइप करना है। एंटर बटन प्रेस किया मैंने, देखो आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से ये सीरीज प्रिंट होके आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए आप, और इस तरह से आप अपने एग्जाम में इसको इसी फॉर्मेट में, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 1 to 5 प्रिंट करो, 1 to 20 प्रिंट करो। तो आप ध्यान रखना। अब इसको देखना चाहोगे, फिर से फाइल को ओपन करना है, तो मैंने बता रखा है कैट, ये देखिए कैट, और फाइल का नेम क्या है, PIXSTD। यहाँ से कैट करके इस फाइल को दोबारा फिर ओपन करके आप देख भी सकते हो। यस, कैट STD, ये देखिए आपके सामने ओपन हो गया। चलो, आप लोग नोट कर लो इसको। एंड अब मैं आपको MS वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो, ये एक क्वेश्चन है, मेल मर्ज आपको क्रिएट करना है MS वर्ड में। MS वर्ड आप सबने किया हुआ है। मैं एक बार आपको इजीएस्ट वे से बता देता हूँ कि मेल मर्ज कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने पहले दूसरे मेथड से किया हुआ है, बेशक समझ में आ रहा है तो आप उस मेथड का यूज करके आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन मेल मर्ज से रिलेटेड आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए, मैं एक और तरीका बता देता हूँ। जो भी तरीका मेथड आपको ज़्यादा इजी लगता है उसका आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहले आप एक नया पेज ओपन कर लीजिए MS वर्ड में, और इसमें आपको एक टेबल बनाना है। देखो, आप सबको पता है, इंसर्ट में आप जाके यहाँ से टेबल आप बना सकते हो, ये आप लोगों ने पहले किया हुआ है। टेबल बनाने के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये टेबल इंसर्ट कर लो और उस टेबल में एड्रेस पुट कर लीजिए। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, मैंने इसको अंडो कर लिया। यहाँ पर ये टेबल है, ये देखो, नेम, एड्रेस, ईमेल एंड फोन नंबर, और भी जितने भी फील्ड्स चाहिए आप उस हिसाब से टेबल बना सकते हो। और जितने क्लाइंट्स या स्टूडेंट्स को मेल भेजना हो उन सब का एड्रेस यहाँ पे आप इस तरह से लिस्ट तैयार कर लीजिए। ये देखो, ये पहला स्टेप है। सबसे पहले अपने टेबल बनाना है और उस टेबल में एड्रेस इनपुट कर लेना है। ओके, अब देखो, इसको सेव कर लो आप। इस तरह से आपने फाइल में सेव कर लिया, और जहां भी सेव करते हो लोकेशन आपको याद होना चाहिए। मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ताकि मुझे याद रहे कि आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, डेस्कटॉप पे मैंने नेम एंड एड्रेस के नेम से सेव कर लिया। ये देख लो, ये वाली फाइल हमने इस तरह से सेव कर लिया। ठीक है, ये आपको सेव कर लेना है। इसमें और कुछ भी राइट नहीं करना है। देखो, कहीं भी आपने कुछ और बाय मिस्टेक राइट कर दिया तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये देखो, पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया। अब क्या करना है, एक नया पेज ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और इस पेज में आपको एक लेटर राइट कर लेना है, जिस टाइप का लेटर आपको चाहिए। देखो, लेटर के मार्क्स ना कटते हैं ना मिलते हैं, तो आप कोई भी एक सिंपल लेटर यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, अब इस लेटर के साथ मेल मर्ज कैसे करते हैं,
ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, ये मेलिंग में, ये देखिए यहाँ पर ये मेल मर्ज, ये देखो मेल मर्ज विजार्ड सेलेक्ट कर लो, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड यहाँ से आपने सेलेक्ट किया। और ये देखो लेटर आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे लेटर राइट करने जा रहे हो एंड नेक्स्ट बटन आपने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, इस तरह से देखो। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज करेंट डॉक्यूमेंट, यस इसी डॉक्यूमेंट को आपको यूज करना है, तो इसको सिलेक्ट करो और नेक्स्ट कीजिए। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ से देखो नया लिस्ट यहाँ भी बना सकते हो, ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है, टेबल के अंदर हमने इंसर्ट किया हुआ है। आप यानी यदि टेबल नहीं बनाया है तो यहाँ से भी बना सकते हो। मैंने टेबल बनाया हुआ है तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन चूज चूज करना है और यहाँ से ब्राउज करके वो जो टेबल हमने बनाया हुआ है उस टेबल को सिलेक्ट कर लो। टेबल कहाँ सेव किया था, याद होना चाहिए, कहाँ सेव किया था, यस डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पर किस नेम से आपने सेव किया है, नेम एड्रेस के नेम से आपने सेव कर रखा होगा। देखो ये नेम एड्रेस, ये इसी नेम से सेव किया है। इसको सिलेक्ट कर लेना है, डबल क्लिक कर दिया मैंने। ये देखो यहाँ पे ये सिंपल दिखा रहा है, आपने देखो दीपक नेम, अंजू, राहुल, यही नेम मैंने वहां इंसर्ट किया हुआ था। इसमें से किसी को चाहते हो नहीं भेजना है यानी लेटर मर्ज नहीं करना है इस एड्रेस के साथ, तो इसको यहाँ से अनचेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बार वेरीफाई कर लो। उसके बाद फिर आपने यहाँ ओके बटन प्रेस कर देना है, यानी देख सकते हो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, एड्रेस आपने सिलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद आप देखो नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद अब यहाँ देख सकते हो एक ऑप्शन क्या आ रहा है, मोर आइटम। यहाँ जो भी टेबल में आपने बनाया होगा फील्ड्स नेम, वो देखो इस सबका लिस्ट यहाँ आ गया। अब इस फील्ड को आप अपने लेटर में ऐड करो, जैसे यहाँ डियर के बाद मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर नेम क्लिक करना है, नेम पे क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया। देखो इस तरह से फॉर्मेट आ रहा है, यानी इस डियर वर्ड के बाद नेम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद और भी कहीं एड्रेस चाहिए, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे डिटेल चाहिए, ये देखिए मोर आइटम, इस तरह से फिर से यहाँ नेम इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट कर लो। लेटर में जहां भी जरूरत हो इस फील्ड्स की, वहां आप इस तरह से एंटर बटन प्रेस करके आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ये विदाउट एंटर भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, ये देखो इंसर्ट, ये देखिए फिर ईमेल आपने क्लिक किया, इंसर्ट, फिर फोन नंबर यहाँ पे इंसर्ट। इस तरह से जहां भी रिक्वायरमेंट है इस लेटर के अंदर आप इसको राइट कर लो और देखो फिर बाद में एंटर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक ही लाइन में चाहिए तो एंटर करने की जरूरत नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने लेटर को मर्ज कर दिया, लेटर के साथ हमने फील्ड को मर्ज कर दिया। अब देखो नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते ही जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उस टेबल में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, देख रहे हो आप सब, ये देखिए ये यहाँ पर ये डिस्प्ले हो चुका है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से फिर से देखिए कंप्लीट लास्ट स्टेप है ये आपने नेक्स्ट क्लिक किया, ये कंप्लीट माना जाएगा। आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट कर लो, स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो यहाँ देखिए एडिट इंडिविजुअल आपने क्लिक करना है। ऑल रिकॉर्ड देखना चाहते हो जितने टेबल में है तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो, देखो डियर दीपक और दूसरे पेज पे देखो अंजू, जितने भी आपने बना रखे होंगे सबके अलग डियर राहुल, ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगे, उतनी कॉपी बन जाएगी, जितना एड्रेस होगा लेटर की उतनी कॉपी आपके स्क्रीन पे बन के आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप सबको, तो देखो एक ये तरीका है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, जो भी आपको मेथड इजी लगता है आप उसका यूज करके बना सकते हो मेल मर्ज। ठीक है, ये समझ में आ गया, चलिए गुड। अब मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो देखना आप लोग, इसमें मैं आपको बता देता हूँ हेडर एंड फुटर कैसे ऐड करते हैं, मैक्रो कैसे यूज करते हैं, मैक्रो का यूज आ सकता है, टेबल टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं जो कि मैंने अभी बताया, टेबल इंसर्ट करना। बाकी ये जो फॉर्मेट्स हैं इनके कुछ शॉर्टकट कमांड्स आपको याद रखने चाहिए, वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। तो एमएस वर्ड से रिलेटेड यही सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसको आपने ऑलरेडी आप सबको पता होगा। जो मेजर कमांड्स है उसकी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जैसे मैंने बताया टेबल, मैक्रो एंड मर्ज, आपने अभी अभी देखा मेल मर्ज की मैं बात कर रहा हूँ, मेल मर्ज। तो ये सारे टॉपिक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना, मेल मर्ज आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एक और क्वेश्चन होता है इसमें फ्लायर, देखो एक क्वेश्चन और आता है इसमें फ्लायर डिजाइन करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे फाइल में जाइए, आप फाइल के अंदर आपको यहाँ से एक नया पेज ओपन करना है। आप यहाँ से फ्लायर का टेम्पलेट ले लेना, ये देख लो, ये इवेंट नेम देख रहे हो यहाँ पर, ये एक टेम्पलेट बना हुआ है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा फ्लायर कैसे बनाते हैं। तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लोगे इस तरह से, यस बिल्कुल ऐसा कर सकते हो आप। टेम्पलेट ले लो, ये देखो ये फॉर्मेट बना हुआ है। आप यहाँ पे जो भी कंटेंट जहाँ चेंज करना है आप क्लिक करो, जैसे यहाँ पे एड्रेस इनपुट करना है, यहाँ पे एड्रेस इनपुट करोगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करो, इवेंट का नेम यहाँ पे आप प्रेस कीजिए, नीचे और भी डेट टाइम दिया हुआ है, ये सारे ऑप्शंस आप चूज कर लो। कलर बैकग्राउंड चेंज करना चाहो चेंज कर लो, टेक्स्ट आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए।
तो इस तरह से ये एक्चुअली ये फ्लायर होता है, यानी एक डिजाइन आपको बना के दिखाना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन आपको ये डिजाइन करना है, ये एक्सेल एमएस एक्सेल में आपको बनाना है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर ये डिजाइन करना होता है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस एंड अब्सेंट्स, यानी ये स्टूडेंट्स के एडमिशन्स दे रखे हैं और इतने ये अटेंडेंस का डिटेल्स दिया हुआ है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट अटेंड किया है क्लास और कितने परसेंट अब्सेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करो कि ये जो डेटा है इसको मैंने एक फॉर्मेट में राइट कर लिया है, आप देखिए यहाँ पर ये एक्सेल फॉर्मेट में उसी डेटा को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। ठीक है, क्लास, टोटल एडमिशंस और यहाँ पे अटेंडेंस, और ये हमें कैलकुलेट करना है और ये अब्सेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट क्लास अटेंड किया है उसको उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो जो मैथ का फॉर्मूला यूज करते हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये देखिए ये C2 यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिवाइड बाई B2 एंड मल्टीप्लाई, ये देखो 100, ये होता है परसेंटेज का फॉर्मूला, ये आपको राइट करना है। ये देखिए 100%, यस 100 एडमिशंस हैं और 100 स्टूडेंट ने अटेंडेंस बनाया है, इसका मतलब क्या है 100% है। देखो आप ये मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको कि मैन्युअली कैलकुलेट करके यहाँ पे डेटा फिल कर दो। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला राइट करना होता है, और एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया। अब इसी को देखो ये कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए प्लस साइन आ रहा है, अब इसको आप ड्रैग कर दोगे तो ये सबका अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। देखो इसमें इतने परसेंट स्टूडेंट है, 75% इसका, तो ये सारे परसेंटेज ये कैलकुलेट हो गया जो स्टूडेंट प्रेजेंट है, यानी जिसका अटेंडेंस बना हुआ है। अब इसमें अब्सेंट कितने स्टूडेंट्स है ये आप कैलकुलेट कर लो। तो देखो ये हमारे पास टोटल एडमिशंस है, प्रेजेंट इतने हैं, तो अटेंडेंस अब्सेंट कितने होंगे ये कैलकुलेट कर लो। देखो फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, C2 माइनस, सॉरी यहाँ पे B2 लेना है, B2 माइनस और ये C2। देखो टोटल एडमिशन ये है और इतने प्रेजेंट है, यानी इतने स्टूडेंट का अटेंडेंस बना हुआ है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ऑब्सेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑब्सेंट है, 0, देख रहे हो आप, यहाँ से आप ड्रैग कीजिए, ये देखो ये सबका कैलकुलेट हो गया। देखो टोटल एडमिशन क्या था 57, और ये 15 अटेंडेंस बनाया, 50 स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है, तो ऑब्सेंट कितने हैं 42। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब आप इसका भी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो देखो इस तरह से, यहाँ फिर से आपको फॉर्मूला राइट करना है। देखिए E2 डिवाइड बाई ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है हमारे पास, टोटल एडमिशंस कितने हैं B2, तो E2 डिवाइड बाई B2 और मल्टीप्लाई 100, ये मैथ का फॉर्मूला है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ। ठीक है, देखो 0% एबसेंट है इसमें। अब इसी तरह से कैलकुलेट करो, ये देखिए 73.68, इसमें देखो 25% एबसेंट है और प्रेजेंट कितना है, ये देखो 75 का है। अब दोनों को प्लस करोगे तो देखो 100 हो रहा है, तो इसका पता चलता है कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है। 85 यहाँ परसेंट है, तो ऑप्शन कितना होगा 15%। ये देखो यहाँ पर 57.14 ये प्रेजेंट है और ये एबसेंट है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कैलकुलेशन का जिसमें सिंपल बेसिक कैलकुलेशन होता है, परसेंटेज निकालना, टोटल निकालना, एवरेज निकालना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसी को एक बार रिवाइज करना है। और इससे ये जो बेसिक कमांड्स है ये सारी चीजें आप याद रखिए, वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। अ, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपके, इसमें पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आप इजीली, आप सबको पता है पावर पॉइंट क्वेश्चन कर लोगे। और एक क्वेश्चन आउटलुक से आता है, तो आउटलुक तो जनरली आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी नहीं मिलेगा सिस्टम पे करने के लिए, बट वो कई बार जीमेल से रिलेटेड वो करवा देते हैं, मेल कैसे सेंड करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, तो वो या तो आपके जीमेल में पूछ लेंगे या उनके पास आउटलुक सॉफ्टवेयर होगा, तो वहां से आउटलुक सॉफ्टवेयर में भी जैसे आप जीमेल करते हो उसी तरह के सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां पे कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर अभी हमारे सिस्टम में है नहीं, तो इस वजह से मैं इसमें ये क्वेश्चन नहीं बना रहा। बाकी पावर पॉइंट आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, अब वाइवा के क्वेश्चंस के लिए आपको जो मैंने बताया, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल आपको पढ़ के जाना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। उसके बाद MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जो बेसिक कमांड्स है उसके शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं, और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट कमांड्स है वो आप जरूर याद रखिए। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन वो पूछते हैं और आपका वाइवा कंप्लीट माना जाता है। ठीक है।